आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया जमील साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हिकमत, अल्लाह मुबारक अरे करे। बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है, थोड़ी देर तो रुकें प्लीज। जब शादी होगी मैं डांस भी करूंगा, वादा। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा सब। मैं वापस से सलेहान जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग वहाँ जरूर आएंगे। मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का। खुदाफिज बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी बच्ची तुम हमेशा खुश रहो। अगर फराद तुम्हें दोबारा कभी तंग करे तो मुझे जरूर बताना, मैं ठीक कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। चलता हूँ। फरात, उम्मीद करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहोगे इंशाल्लाह। तुम अपनी पार्टी जारी रखो। डेनिस बेटा, मैं साइमे को अपने साथ घर ले जा रहा हूँ। तुम सब सुबह का नाश्ता हमारे साथ करना। जी अंकल, मैं वादा नहीं करती, मगर अगर जाग रही हुई तो जरूर। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। जमील अंकल, इससे पहले कि आप जाएं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर, बोलो। अंकल, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आगे भूल के क्या? बोलता हूँ असल में मैं आपसे डेनिस का हाथ मांगना चाहता हूँ, मगर शायद आप मना करते हैं। अरे भाई, ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे क्या एतराज होगा? वाकई? अरे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। खुश रहो, खुश रहो। आपको अजीब लग रहा होगा ना अंकल, मगर कहना सही है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मगर उसकी नीयत तो ठीक है ना। मैं अब तुम दोनों के फराइज से सुबुकदोश हो चुका हूँ। अब तुम अपने शौहरों की जिम्मेदारी हो, ठीक है? मैं चलता हूँ। इस यादगार शाम को एंजॉय करो। मेरी बेटियों का ख्याल रखना बच्चों, ठीक है? इन्हें उदास ना होने देना। गुड नाइट अंकल। क्या बात है मेरी, आखिर मैंने कर ही दिखाया ये सब। मैं तो डर ही गया था डेनिस, कहीं मैं कुछ से पागल वागल ही ना हो जाऊँ। जल्दी आओ। और सरमत, एंगेजमेंट तो हो गई इन दोनों की। अब तुम मुझे बता सकते हो कि सैयदा कहाँ है? कुछ पीना पसंद करोगी? श्योर, व्हाई नॉट। आराम से नैरन। अच्छा, अब मुझे एड्रेस बताओ। डेनिस, तुम कहाँ हो? नीचे आओ यार। कमिंग। ये तो पुराना एड्रेस दे रहे हो तुम। क्या कहा तुमने? इस एड्रेस पर मैं गई थी, चली गई है वहां से। वो अब वहां पर नहीं है। इस अली के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे ख्याल से तो अगस्त से सितंबर का महीना शादी के लिए बेस्ट रहेगा। प्लान तो यही है, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा इमराना, तुमने केनान आइलैंड के बारे में सुना है? वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, तुम्हें एक दफ़ा वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। बस ऐसे मौसम में जाना जब बारिशें ना हो रही हों। हाँ, मुझे बिल्कुल याद आ गया। फरात नारन बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। एक छोटे से आइलैंड के बीच में इतना खूबसूरत सा विला बना हुआ है जो हम सबको एक दफ़ा ज़रूर देखना चाहिए। जब से मैंने वहाँ की तस्वीरें देखी मुझे तो बहुत दिल है वहाँ जाने का। हम सब साथ होंगे तो और भी मज़ा आएगा वहाँ जाने का। कोई खूबसूरत जगह होगी जहाँ पे हम जाएंगे अपने हनीमून। तुम्हें बहुत नींद आ रही है। मैं भी वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें खींचूंगी। हमें खामोशी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। गुड नाइट। फरहाद, तुम्हें दरवाजे तक आने की जरूरत नहीं थी। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन इतनी जहमत करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि शादी बड़ी धूमधाम से होगी। मंगनी में थोड़ी सी कसर रह गई, लेकिन फिर भी मज़ा आया। शादी में ज़रा ख्याल रखना। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। किसको छोड़ने गए थे तुम? आतिफ और नैरन।
अच्छा हुआ चली गई। एक मिनट तुम इधर हो, चाबी मुझे दो, मैं जरा चेक करूं। और ये हो गया। बहुत शुक्रिया। चाबियां दरवाजे में छोड़ दी थी तुमने, मैंने कहा मैं तुम्हें दे दूं। क्या तुम ठीक हो? तुम लेट क्यों नहीं जाती? चलो इधर ही लेट जाओ। अच्छा ये बताओ मुझे, तुम्हारे पास कोई पेन किलर या स्लीपिंग पिल टाइप मेडिसिन है? उससे तुम्हें आराम आ जाएगा। मेरे बेड की साइड टेबल्स पर हो। सैयदा की बचपन की तस्वीर। और ये पीछे फरात है ना? हाँ। अच्छा तो तुम्हारी कहानी का ताल्लुक माजी से है। और हाँ, तुम अच्छी फोटोग्राफर नहीं हो, ये मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। ये क्या है? मैं भी तस्वीर खिंचवाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारे ग्रुप की फोटो है, तुम बाद में खिंचवा लेना। एक मिनट रुक जाओ, तुम इधर आ जाओ, मैं तुम्हारी तस्वीर खींच देती हूँ। जाओ, तुम उधर चली जाओ। सईदा जरा इधर आओ। अच्छा अब इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। बस अब मैं खींचती हूँ। हाँ अरे हटो सैयदा, यहाँ से सैयदा हटो। सैयदा क्या कर रही हो? हटो सैयदा, हमारी पिक्चर्स ले रही है। ये हमारा ग्रुप सैयदा फोटो हटो। सैयदा क्यों तंग कर रही हो हमें? आखिर तुम किसकी तस्वीर ले रही हो? हम तो एक यहाँ मिनट हैं। रुक जा, मैं जरा एंगल चेक कर रही हूँ। सैयदा अरे हटो भी सैयदा। उसके बाद मैंने उसका प्रिंट निकलवा लिया था। सैयदा ने ये तस्वीर फाड़ दी थी क्योंकि वो बहुत जेलस थी फराद से। यही है सैयदा की अभी की तस्वीर है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये वही लड़की है जिसको उस रात देखा था हम दोनों ने। ये तो वही लड़की है। अच्छा मैंने उसका एड्रेस ढूंढा और वहाँ उस रात कई सालों बाद मैंने उसे देखा। जानते हो तुम क्या? अच्छा तो कुछ पता नहीं चला उसका? आखिर किस किस्म की इंसान हूँ मैंने एक दफा भी अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश चलो यहाँ नहीं बैठो। की। मैं किस इसके किस्म बारे की में इतना मत सोचो नारन। चलो सो जाओ, तुम दवाइयाँ भी ना खाओ। तुम अब आराम से सो जाओ, जब उठोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड नाइट, सुबह बात करेंगे। मेरे ख्याल से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तुम थक गई हो, मुझे स्ट्रेस में लग रही हो, तो ज़रा ख्याल रखना अपना।
सच सच बताओ भाई को। भाई मुझे नहीं मालूम, वो यहाँ से चली गई, शायद वो अपने घर गई हो। अच्छा, तो वो यहाँ से चली गई, यहाँ से चली गई वो। तुमने मुझे उसकी नजरों में बुरा बना दिया और तुम समझते हो माफ कर दूंगा मैं तुम्हें? गलती हुई, तुम पर भरोसा किया मैंने। ढूंढ कर लाओ उसे, सुबह तक उसे यहाँ होना चाहिए। वो तो सही है भाई, मगर आप ये काम अगर कहीं और करना शुरू कर दें तो बेहतर नहीं है? औरतें हैं, बच्चे हैं इस घर में, पूछते हैं। चले जाओ अली यहाँ से। तुम लोगों से मेरी खुशियां भी नहीं देखी जाती। ये लो इब्बू बेटा, पहले ये खा लो ताकि तुम सही से पढ़ सको। ठीक है बेटा? जी अच्छा। इब्बू बेटा, तुम्हारे माँ बाप लड़े इससे तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें हर घर में होती हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर बहुत उदास है और इस बात से तुम्हारा बाप भी बहुत परेशान है। कितना अच्छा हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहने लगे, है ना इब्बू? तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में निढाल हो गई है। बेटा, कोई भी माँ औलाद से दूर रह के खुश नहीं रह सकती। कौन सी माँ? कैसी माँ? अरे इब्बू, ठहरो ठहरो, रुको जरा, माँ की बात सुनो मेरी। बैठ जाओ। इस तरह नहीं कहते माँ के बारे में। सुनो, माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता है। उसने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में लेके पाला है, समझ गए तुम? ठीक है? हाँ इब्बू, मेरे बेटे, मैं तुमसे पहले भी माफी मांग चुकी हूँ आया। अपने बच्चे को लेके अपने घर चली जाओ। नहीं आंटी, मुझे इनके साथ मत भेजे, मुझे नहीं जाना इनके साथ। बेटा, मैंने तुम्हें क्या समझाया था? ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है बेटा, जब तुम्हारे बाबा आ जाएंगे तो तुम यहाँ पे आ जाना। मुझे और अपनी माँ को नाराज मत करना, समझ गए बेटा तुम? ठीक है, चलो आप आ जाओ। तुम ख्याल रखना, अपनी माँ को तंग मत करना। चलो खुदा। इब्बू मेरा बेटा, मुझे जाने दे। इब्बू रुको, मेरी बात सुनो। रुको तो बेटा, सुनो मेरी बात सुनो। इब्बू, हाँ, कैसी हो आया? आज लोग कुछ कम आए थे कारखाने में, तो मुझे ओवर टाइम करना पड़ गया। उम्मीद है इब्बू ने ज्यादा तंग नहीं किया होगा। नहीं नहीं नहीं। वो कहाँ है? वो ऐसा है, उसकी माँ आई थी, वो उसको अपने साथ घर ले गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई? 1 मिनट जरा रुको तो मिर्दोगन, मेरी बात सुनो। उन्होंने अपनी गलती मान ली है। प्लीज अपने बेटे के लिए उसे माफ कर दो। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि हम लोग के घर को टूटने मत दो। देखो, हम उन्हें माफ कर देते हैं। तुम जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है, ना समझ है, उसको अभी अपनी माँ की जरूरत है। हमने अस्पताल में उसकी इयादत कर ली, ये काफी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे घर में दाखिल हो जाए। उस औरत को मेरे घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। फजूल बातें बंद करो तुम। एर्दोगन। ऋषभ, इधर आओ ऋषभ। ओमू यहाँ आई थी, अभी वो अपने बच्चे के साथ घर पे है। मुझे उम्मीद है कि वो दोनों मामला तय कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम ऐसा करो, अंदर चलो, बस तुम वही रहना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। देखो, बच्चे भी फिर आदी हो जाएंगे, हम लोग पहले की तरह फिर इकट्ठे रहेंगे, बल्कि मैं तो ये समझती हूँ पहले से भी बेहतर हो जाएगा। हाँ, निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। क्या मुझे धोखा देने के बाद तुम मेरे बेटे को भी मुझसे छीनने आई हो? दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। घिन आती है मुझे तुम्हें देख। जाओ जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मर जाओ तुम, मर जाओ। मगर यहाँ मरने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाकर यहाँ से।
तुम जाओ यहाँ से रुक ऋषभ। जाओ भाई, रुक जाओ, अपने बच्चे की खातिर रुक जाओ। ये बच्चा ऐसी माँ नहीं चाहता, वो रोता है, हालांकि उसको भी पता है कि उसकी माँ बुरी है। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जाओ। रुको, क्या जान से मार दोगे? बस करो। आपा जल्दी उठे, घर में कयामत आ गई है। बाबा और दुकान अंकल आपस में लड़ रहे हैं। मेरी तरफ से तो ये सब भाड़ में जाए, मुझे कोई परवाह नहीं इन लोगों की। मैं तो कहती हूँ एक दूसरे को जान से मार दे, मुझे कोई परवाह नहीं। अच्छा तो ये होगा कि मुझे भी जान से मार दे, छूट जाएगी मेरी जान इन लोगों से। मैं जा रही हूँ। मार दूंगा तुम्हें, मुझे मेरा बेटा मैं वापस तुम्हें चाहिए, मार मैं दूंगा। उसके बिना नहीं रह मैं नहीं सकती। छोड़ूंगा तुम्हें, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें छोड़ा जाए। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं करो ऐसा, मत करो ऐसा कुछ। मैंने इस औरत को अपनी बीवी बनाया और तुम्हें अपना दोस्त कहा। तुम दोनों शैतान हो, मर जाओ, मर जाओ। जाओ। मत करो अर्दोगन, बहुत सालों से तुम्हें मैंने बर्दाश्त किया है, अब मजीद सब। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? हो जाओ ऋषभ। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं देख लूंगा एक एक को, छोड़ूंगा नहीं, सबको देख लूंगा मैं। हटो यहाँ से, जाने दो हम लोगों को। अगर तुम नजर आए तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। इसने तो नहीं मारो उसको, वो मेरा शोहर है, खुदा के लिए। हटो यहाँ से, जाने दो हम लोगों को। अगर तुम नजर आए तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। नहीं मारो उसको, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, निकाल दो इसे यहाँ से। नहीं मारो उसको, दफा हो जाओ हमारे इलाके से। नहीं मारो। ऋषभ, ऋषभ, मुझे छोड़ के मत जाओ ऋषभ, मत जाओ ऋषभ। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या पागल हो गई हैं? चले मेरे साथ, चले। चलें, आप अंदर चलें। जा रहे, रोक लो उसको। अम्मी आप मेरी बात सुने, जाने दें उसे, जाने दें। जब वो एक छोटा बच्चा अपनी माँ को छोड़ सकता है तो आप अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती। क्या हो गया है आपको? क्या ये सब आपके लिए काफी नहीं है? चले अंदर, चले। चाहती क्या है? अब बस बहुत हो गया। आप जरा इधर आएंगी मैडम? इधर इधर इधर, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। चलो मेरे साथ, चलो। क्या मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ या क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? मेरे दिए हुए पैसे क्यों लोगों को वापस लौटा रही हो तुम? तुम्हें ये तब सोचना चाहिए था जब तुमने दूसरों को पैसे दिए मेरे लिए। तुम्हें शर्म नहीं आई इस बूढ़े आदमी को इस्तेमाल करते हुए? हाँ मगर तुमने तो उसे तनख्वाह पे रखा हुआ है ना, वो अपनी शहजादे की बात कैसे टाल सकता है? तुमने उसे पैसे दिए थे ना कि लाकर मुझे दे दे, उसने वही किया। पागल मत बनो, तुम घरों की सफाई करोगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगा? बताओ तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें करने दूंगा? बोलो, मैं हूँ कौन यहाँ पर? हाँ, मुझे समझती क्या हो तुम? तुमने मुझे क्या समझा है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो लोगों से मदद मांगू? मैं अपनी जिंदगी खुद गुजारूंगी अपने पैसों पर। नैरिन, तुम्हारा कुछ ही अरसे में स्कूल खत्म होने वाला है, फिर तुम्हारे एग्जाम्स हैं। प्लीज मुझे मदद करने दो तुम्हारी। समझती क्यों नहीं हो? क्यों लूं मैं तुम्हारे पैसे? किस रिश्ते से लूं मैं तुम्हारे पैसे? ओ मेरे खुदाया फिराद, तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि अगर मैं तुमसे पैसे लूंगी तो लोग यही सोचेंगे ना कि मैं तुम्हारे वजीफा है ये, वजीफा, स्कॉलरशिप है ये। समझती क्यों नहीं? मैं पहली बार मैंने सुना है ऐसा कि कोई अपने बाप के पैसों से स्कॉलरशिप दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और तुम मेरे ऊपर एक एहसान करो, इस मामले से दूर रहो, वरना मिस्टर हिकमत ये समझेंगे कि मैं तुमसे पैसों की वजह से मिल रही हूँ और मुझ पर गुस्सा होंगे। सुना तुमने? ओ खुदाया, तुम मुझे पागल कर दोगी। समझती क्यों नहीं हो तुम? कहाँ है ना तुमसे वजीफा है ये? बेवकूफ लड़की हो, जद्दी, कोई बात समझ नहीं आती है तुम्हें। जाओ, तुम मुझे पागल कर दोगी। ये तुम्हारी अना नहीं, बेवकूफी है। इतनी मगरूर मत हो नैरन, अपने आप को नुकसान पहुंचाओगी तुम। अगर पहुंचाऊंगी भी तो तुम्हें क्या? पता नहीं समझते क्या हो अपने आप को। अब तो मेरा दम घुटने लगा इस रिश्ते से। एक मिनट फरात, मेरी एक बात सुनो। अगर हमने इस रिश्ते को खत्म नहीं किया ना तो हम दोनों पागल हो जाएंगे।
डेढ़ होशियार। बेवकूफ कहीं का। तुम बेवकूफ। भाड़ में जाओ। तुम्हारा ही नुकसान है इसमें। पागल पागल लड़की। नैरिन, नैरिन मेरी बात तो सुनो। एक मिनट रुको तो सही। देखो सीमा, अगर तुम्हें मेरे बाबा के बारे में कोई बात करनी है ना, तो मेरी एक बात गौर से सुनो। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे तुम्हारे बाबा के बारे में बात करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो तुमसे कुछ और पूछना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे सच बता दो। नैरिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जो बात मैंने सुनी है, क्या वो सच है? फरात के बारे में? नहीं, फरात के बारे में नहीं। उसको तो मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए। दरअसल मैं कुछ और पूछना चाह रही थी तुमसे। मेहमत ने जो किया, मैं उस बारे में पूछना चाह रही थी। सैयदा को मेहमत ने क्या उस टेलर को भेज दिया था पैसों की खातिर? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम भी अपनी माँ की तरह फाय उड़ा रही हो। मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। और किस पैसों की बात कर रही हो तुम? हाँ, सैयदा अपनी मर्जी से वहाँ काम करने गई थी। अगर आइंदा तुमने कोई ऐसी बात की तो तुम्हें जान से मार डालूंगी मैं। अरे तुम मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? टेलर पूरे शहर में धुमाता फिर रहा है कि उसने मेहमत को पैसे देके तुम्हारी बहन को खरीद लिया है। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे शहर में यही बातें हो रही हैं। मैंने तुम्हें मना किया था ना, मगर तुमने अपने मुंह से बात निकाली। बेवकूफ, अपनी आंखें खोलो और होश में आ जाओ। मुझे चुप कराने से क्या होगा? लोग तो बातें करेंगे। मेरी जिंदगी भी ना एक तमाशा है। या मेरे खुदाया, क्या कोई एक दिन ऐसा नहीं आ सकता जिस दिन मेरी जिंदगी में कोई ड्रामा ना हो, कोई तमाशा नहीं हो मेरे साथ? क्यों होता है आखिर ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होता है? अब बस और नहीं। आखिर कब तक मैं अपने और अपने घर वालों की इज्जत बचाती हूँ? आपने नैरिन को स्कॉलरशिप के बारे में क्यों बताया? उसने मेरे मुंह पे मार दी है और बातचीत भी खत्म कर दी मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच निकाती भाई। सब कुछ तबाह करके रख दिया आपने। क्या आप नहीं चाहते कि वो आगे पढ़े, अपनी जिंदगी में कुछ बने? वो क्यों रुकावट बन रहे हैं आप? फरात, यहां आकर बैठो। बेशक मैं चाहता हूं कि वो पढ़े, और आखिर मैं क्यों रुकावटें डालूंगा मेरे बेटे? वो उस औरत से मिलने खुद जाना चाहती थी और मुझे कहना पड़ा वो पैसे मैंने दिए हैं, मगर वो अक्लमंद है, सब समझ गई। आप मुकर भी सकते थे निकाती भाई। आपको चाहिए था कि आप उसको यकीन दिलाएं इस बात का। अब हम क्या करेंगे इस बारे में? तुम उससे दूर रहो। वो परेशान है कि उसे तुमसे मदद लेनी पड़ी। मैं सब संभाल लूंगा। मैं उन खातून के पास जाऊंगा और उनसे दरखास्त करूंगा कि नैरिन को वजीफा दें। इम्तिहान शुरू होने में वक्त कम है और वो मुसीबत में है। इस वक्त अपनी पढ़ाई में मसरूफ होना चाहिए था उसको। फिलहाल कुछ भी करके इस सिचुएशन को संभाले निकाती भाई, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस बारे में। मैं उस औरत को पैसे देने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि वो औरत मान जाए कि वो नैरिन को पैसे देगी स्कॉलरशिप का कहके। फरात, चले जाओ। क्या तुम जानते नहीं अपने वालिद को? क्या तुम यही चाहते हो कि वो यहाँ आए और आकर हम दोनों को झाड़े हैं? अल्लाह गवाह है कि वो बच्ची यहाँ तक बड़ी मुश्किलों से पहुंची है। शुक्र है मालिक का। नैरिन की हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। बाप घर छोड़ के जा चुका है और वो सोच रही है कि अपनी पढ़ाई छोड़कर कोई काम शुरू कर दे। लेकिन वो ये कैसे कर सकती है? आप जानते हैं कि इम्तिहानात बिल्कुल सर पर हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर उसकी माँ बहुत गरीब है, एक माजूर भाई है और एक छोटी बहन भी है। उनके पास पहनने के ढंग के कपड़े भी नहीं, ना ही आमदनी का कोई जरिया। कुछ नेक पड़ोसियों की मदद से वो अपना पेट भर लेते हैं। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ निकाती जो आप कह रहे हैं, मगर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ उसकी यूनिवर्सिटी का खर्चा दे सकती हूँ, मगर उनकी फैमिली की कफालत नहीं कर सकती। नहीं, आप गलत समझी हैं। आपके लिए बस सिर्फ इतना ही काफी होगा कि आप नैरिन की जो मदद कर सकती हैं वो आज कर दीजिए। जैसा कि आप जानती हैं इम्तिहानात सर पर हैं और मैं ये नहीं चाहता कि इम्तिहानात के अलावा उसके सर पे कोई दूसरी फिक्र भी सवार हो। बस यही चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। मैंने आपके जाने के बाद मिस्टर जमील से बात की थी और वो भी नैरिन की बहुत तारीफ कर रहे थे। और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मैं इतने नायाब पत्थर को ज़ाया होने दूँ। मैं कल इज़मीर जा रही हूँ अपनी दोस्त से मिलने। मैं चाहती हूँ कि आप उसको अगले हफ्ते यहाँ ले आइए ताकि मैं उससे मिलूँ, ठीक है? बाकी बातें जब मैं आ जाऊँ उस वक्त कर लेंगे। मोहतरम खातून, अल्लाह आपको बहुत खुश। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हमें बस कर दे बाकर खाना खा ले।
और अगर अब मैंने आपको बाबा के लिए रोते हुए देखा ना तो खुदा की कसम इस घर को आग लगा दूंगी मैं। समझती ही नहीं है। अम्मी आ जाए, थोड़ा सूप पी लें आप। सैयदा, तुम्हें टेलर की दुकान पर नौकरी कैसे मिली? मैं वहां से गुजर रही थी, उसने पूछा तो मैंने हाँ कर दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे भी अच्छे दूंगा, तो मैं कैसे इनकार करती। नेमत, क्या ये सच बोल रही है? हाँ। तुम हर वक्त मेरे सर पे क्यों सवार रहती हो? क्योंकि ये घर छोटा है, वरना तुम्हारी शक्ल देखने का शौक नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है ना, सारा दिन घर में बैठे रहते हो तुम। क्या हो गया आपा, इतना क्यों चीख रही हो? मैं जा रही हूँ। मैं चाहूं तो इसको मार सकता हूं, मगर फिर गलती मेरी ही होगी। आपने देखा है किस तरह बात करती है मुझसे। पता नहीं तुम्हारा बाप क्या कर रहा होगा, और भूखा भी होगा। लोगों ने उसे पत्थरों से मारा है, लगता है वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा, है ना? ये तो पता नहीं किसी और ही दुनिया में रहती हैं। उनको आप उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती? आप जो कुछ भी बाबा के नहीं कर सकती थी, आपने सब कुछ किया ना। वो दोनों इंसान नहीं शैतान है। कोई इंसान भला ऐसे कर सकता है? थोड़ा सा खा ले, मेरी खातिर थोड़ा सा खा ले। ये घर थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन इतने कम पैसों में बस यही मिल सका। होटल में रहने से तो बेहतर है कि हम यहीं रह लें। हमको यहाँ पर हीटर तब्दील करना है, रंगो रोगन करवाना है, बहुत कुछ देखना है। हाँ, मैंने बिस्तर तैयार कर दिया है, यहाँ आकर आराम से लेट जाओ। चाय भी तैयार है, शायद तुम्हें भूख लगी होगी। देखो, यहाँ नीचे बाजार है, हर तरह की चीजें यहाँ बाजार से मिल जाती हैं। मैं बहुत दिनों से परेशान घूम रहा था, तब जाकर ये घर मिला है। ये अच्छा है या बुरा, हमें यहीं रहना है। अब तुम उदास मत हो। देखो, अब हम दोनों को यहाँ मिलकर एक साथ रहना है, यहाँ इस्तांबुल में। बड़ी मुश्किल से मुझे ये घर मिला है। तुमने कहा था कि बरसा में मैं किसी के घर पर नहीं रुकूंगी, तो इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। नाराज मत हो, जो होना था वो हो गया। अब हमें आगे का सोचना है। मैंने अपना बेटा खोया है ऋषभ, मैं इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकती। खातून, ये वही लड़की है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। हाथ चूमो बेटी इनका। इधर आओ नैरन बेटा। निकाती साहब ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, और वो ये भी कह रहे थे कि तुम पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो। आपका बहुत शुक्रिया हाफिज़े आंटी। मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगी और एक दिन आपका सर फख्र से बुलंद करूंगी। और अगर आप चाहें तो मैं अपनी बहन के साथ आकर। महलिक, ये फूल पकड़ो। ओहो, मुझे तो फूलों से सख्त एलर्जी। अच्छू, I'm so sorry आंटी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आपको फूलों से एलर्जी है। प्लीज मुझे माफ कर दें। टिश्यू दो। मुझे नहीं पता था कि आपको फूलों से एलर्जी। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी आपके लिए फूल ना लेके आती। लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मगर आप फिक्र मत करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वही रूबरू, वही जोस्तुजू, दिले